तो दोस्तों स्टूडेंट के लिए एक और नई स्कॉलरशिप की जानकारी है वो लेकर आया हूं। एसबीआई आशा स्कॉलरशिप 2023 सेशन 2023-24 के लिए इस स्कॉलरशिप के आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो गए। इस स्कॉलरशिप के तहत स्टूडेंट को सालाना 10,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप है वो मिलती है। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको इसी स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी है वो देने वाला हूं। यानी एक स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए उसके पास वो क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इसके लिए क्या शर्तें हैं, क्या पात्रताएं हैं, क्या नियम है और इसके लिए आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ने वाली है और ये स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए आपको कहां से, कैसे और किस प्रकार से आवेदन फॉर्म भरना है। अगर आपको भी जानना है तो मेरे साथ है वो आप बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एसबीआई आशा स्कॉलरशिप की बेसिक जानकारी से रूबरू करवाता हूं। देखिए, ये जो स्कॉलरशिप है वो एसबीआई फाउंडेशन की तरफ से ऑल ओवर इंडिया के कमजोर तबके के जो स्टूडेंट है, कमजोर तबकों से मतलब यहां पे है कि ऐसे स्टूडेंट जिनके पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है, तो ऐसे बालक बालिकाओं को ये स्कॉलरशिप है वो मिलती है। और ये जो स्कॉलरशिप है सभी प्रकार की जो कैटेगरी है यानी एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को मिलती है। चाहे स्टूडेंट है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर रहा हो या फिर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कर रहा हो। इस स्कॉलरशिप का देखिए मुख्य उद्देश्य यही है कि जो कमजोर तबके के स्टूडेंट हैं उनकी पढ़ाई है वो बाधित नहीं हो पैसे की वजह से। इस वजह से ये स्कॉलरशिप है वो दी जा रही है। अब ये स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए देखिए यहां पे संबंधित फाउंडेशन के द्वारा कुछ नियम है वो निर्धारित किए गए, कुछ शर्तें हैं वो रखी गई। अगर ये शर्तें, ये पात्रता आपके पास है तो आपको ये स्कॉलरशिप है बिना किसी मेहनत के मिल जाएगी, क्योंकि यहां पर इस स्कॉलरशिप के लिए आपको किसी प्रकार की कोई एग्जाम है वो नहीं देनी पड़ेगी। जी हां, तो चलिए सबसे पहले तो मैं यहां पे इसकी पात्रता आपको बता देता हूं कि कौन कौन स्टूडेंट है इसके लिए पात्र है। देखिए, ये जो स्कॉलरशिप है कक्षा 6 से लेके कक्षा 12वीं तक के सभी स्टूडेंट को है वो दी जाती है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। ठीक है, चाहे वो लड़के हो या फिर लड़कियां हो, किसी भी कैटेगरी को। इसके अलावा यहाँ पे उसकी दूसरी शर्त ये है कि यहाँ पे देखिए पूरे परिवार की जो वार्षिक आय है वो 3 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो, 3 लाख से कम हो। इसके अलावा इसकी तीसरी शर्त यह है कि यहां पे देखिए जो स्टूडेंट है अंतिम कक्षा के अंदर कम से कम 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हो। बस मोटे तौर पे इसकी ये देखिए 3 ही शर्तें। अगर ये शर्त आप पूरी करते हो तो आपको ये स्कॉलरशिप है वो मिल सकती है। आगे और भी इसकी कुछ कंडीशन मैं आपको यहां पे बताऊंगा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब कुछ दस्तावेजों की जानकारी आपको दे देता हूं कि ये स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट या दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ने वाली। तो यहां पे तो देखिए एक स्टूडेंट की जो फोटो है, इसके अलावा उसका आधार कार्ड है, एक यहां पे उसके बैंक खाते की डिटेल है, बैंक की जो पासबुक है वो खुद स्टूडेंट के नाम से भी हो सकती है या फिर यहां पे माता पिता के नाम से भी बैंक खाता हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा यहां पे आपको एक अंतिम क्लास की जो मार्कशीट है उसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा जो स्टूडेंट फिलहाल जिस स्कूल में पढ़ाई कर रहा है उसके अध्ययन सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा जो भी आपकी कैटेगरी है, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल कैटेगरी है, तो इसके लिए आपको यहां पे देखिए आप कास्ट सर्टिफिकेट या जाति प्रमाण पत्र है, इसकी आपको यहां पे आवश्यकता पड़ने वाली है। इसके अलावा यहां पे देखिए कोई ऐसा स्टूडेंट है या बालक बालिकाएं हैं जिनमें से कोई एक माता पिता है, उनकी मृत्यु हो गई या फिर कोई बालक बालिका अनाथ है, तो ऐसे जो स्टूडेंट है वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उनके लिए यहाँ पे जो माता पिता का जो मृत्यु प्रमाण पत्र है उसकी आपको यहाँ पे आवश्यकता वो पड़ने वाली। मोटे तौर पे आपको इन्हीं दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ने वाली है और मेरे ख्याल से ये दस्तावेज है आपको आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन इन सब के अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि आपके पास होना कंपलसरी है और वो है आपके यहां पे इनकम सर्टिफिकेट यानी आय का प्रमाण पत्र। और आय का जो प्रमाण पत्र है वो संबंधित आपके जो तहसीलदार हैं या फिर एसडीएम साहब है उससे वो प्रमाणित होना चाहिए। ठीक है, अगर ये आपके पास है तो आप इसके लिए पात्र हो, आवेदन कर सकते हो। इन्हीं दस्तावेजों की आपको आवश्यकता है वो पड़ने वाली है।
चलिए आवेदन प्रोसेस की बात करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आवेदन आपको ऑनलाइन ही भरना पड़ेगा और अभी तक इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर 2023 तक है। देखिए डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। अब आवेदन फॉर्म आप कहां से और कैसे है वो भर पाओगे, तो भैया देखिए इसके लिए आपको यहां पे बड्डी फॉर स्टडी की ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि इनका पार्टनर है, उनके द्वारा ये आवेदन फॉर्म है वो भरवाए जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बड्डी फॉर स्टडी की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है और यहां पे देखिए आपको संबंधित स्कॉलरशिप के सामने अप्लाई नाउ का ऑप्शन आपको मिलेगा। सबसे पहले आपको यहां पे रजिस्ट्रेशन करना है। यदि आज से पहले आपने इस पोर्टल के माध्यम से कोई भी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन फॉर्म नहीं भरा, यदि पहले से किसी स्कॉलरशिप के लिए आपने आवेदन भरा है तो दोबारा आपको यहां पे रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आपको यहां पे लॉगिन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप ऑटोमेटिक है यहां पे लॉगिन हो जाओगे, यहां पे आवेदन फॉर्म है ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले स्टूडेंट की कुछ बेसिक जानकारी है आपको देखने को मिलेगी जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय डाली थी, कुछ आपको यहां पे फिल करना पड़ेगा। जैसे व्हाट्सएप नंबर है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर है, परिवार की वार्षिक आय है, आपकी जो कैटेगरी है, ठीक है, ये आपको यहां पे है डालना पड़ेगा। इसके साथ साथ यहां पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी आवेदन फॉर्म में यहां पे स्टूडेंट का आधार कार्ड से है वो वेरीफाई होने वाला है। तो ऐसे में स्टूडेंट के आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर अपडेट होना जरूरी है, क्योंकि यहां पे जब आप आधार से वेरीफाई करोगे तो ओटीपी आएगी और आपके पास ओटीपी नहीं आएगी तो आप उसे वेरीफाई कैसे कर पाओगे, और जब तक वेरीफाई नहीं करोगे तब तक भैया आप ये स्टेप ही कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो ऐसे में ध्यान रखना है कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड है या नहीं है। दूसरा ये भी ध्यान रखना है कि जैसे आप यहां पे अपने आधार कार्ड को वेरीफाई कर दोगे तो आपके आधार कार्ड में जो भी डिटेल है ऑटोमेटिक उठ के इस स्टेप में आके सेव हो जाएंगे, जो बाद में आप जो चेंज है या उसमें अपडेट या संशोधन है वो नहीं कर पाओगे। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे आपको यहां पे अपने एजुकेशन की जानकारी भरना पड़ेगा। अगले स्टेप के अंदर यहां पे फिलहाल आप कौन सी स्कूल में पढ़ रहे हो, लास्ट क्लास है वो आपने कहां से पढ़ी, स्कूल का क्या नाम था, कितने अंक आपने प्राप्त किए हैं, कितने परसेंटेज आपके पास आए हैं, प्रेजेंट स्कूल कौन सी है उसकी डिटेल आपको भरनी है। उसके बाद आपको अपने परिवार के सदस्यों की जानकारी आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद यहां पे संबंधित जो डॉक्यूमेंट हैं आपको है अपलोड करने पड़ेंगे, पीडीएफ फाइल में या जेपीजी फाइल के अंदर आपको अपलोड करना है। और इसके बाद यहां पे आपको अपनी बैंक डिटेल है वो भरना पड़ेगी। इनके कुछ सामान्य से क्वेश्चन है, इनका जवाब आपको देना है और इनके टर्म्स और कंडीशन है वो आपको जो बॉक्स मिलेंगे उन पे आपको टिक लगाना है और फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देना है। सबसे पहले आपको ये प्रीव्यू दिखाई देगा। अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती आपको नजर आ रही है तो फॉर्म को पुनः आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपका फॉर्म सही है तो फिर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका आवेदन फॉर्म है वो कंप्लीट भर जाएगा, आपके पास है थैंक यू का मैसेज आ जाएगा कि आपका फॉर्म है वो सक्सेसफुली है वो भरा जा चुका है, रजिस्ट्रेशन वो कंप्लीट हो चुका है। बस इतना सही काम आपको यहां पे करना है। तो यहां पे तो देखिए मैंने फॉर्म भरने की आपको कुछ बेसिक जानकारी है चलती गाड़ी के रूप में दी है। यदि आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी लेनी है आराम से धीरे धीरे, तो इसके लिए आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हो और जिसका नाम है ज्ञान कामना यूट्यूब चैनल। संबंधित वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है वो मिल जाएगा। आराम से स्टेप है वो देख लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा और आवेदन फॉर्म है आप अपने खुद मोबाइल से ही आसानी से वो भर सकते हो। और अब यहाँ पे देखिए मेरी जो लाइट है वो कुछ इस तरह से है वो झूमने लग गई है, जो कि मेरी आंखों में दिक्कत करती है। खैर कोई बात नहीं, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। इसके अलावा इस स्कॉलरशिप के बारे में और अधिक जानकारी लेनी है तो हमारी वेबसाइट पर इसके बारे में पोस्ट डाल दी गई है, वहां से भी है आप इसकी जानकारी ले सकते हो। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। हमारी वेबसाइट का नाम है rajgurji.com। ठीक है, तो इस तरह से तो आपको आवेदन करना है। आवेदन आपको कहीं पर भी जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां पे बात करते हैं कि आपको ये स्कॉलरशिप है वो किस प्रकार से मिलने वाली है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत के अंदर बताया कि ये स्कॉलरशिप है बगैर किसी एग्जाम के स्टूडेंट को मिलने वाली। मैंने ये भी बताया कि इस स्कॉलरशिप का मुख्य उद्देश्य है जो कमजोर परिवार के बालक बालिकाएं हैं उनको ये स्कॉलरशिप मिलने वाली है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए यहां बताना चाहूंगा, देखिए ऑल ओवर इंडिया में प्रत्येक स्टेट से या फिर प्रत्येक राज्य से है 100 स्टूडेंट का यहां पे सिलेक्शन है वो किया जाएगा। राजस्थान से अलग, हरियाणा से अलग, पंजाब से है वो अलग। तो ऐसे में जिन स्टूडेंट के परिवार की जो वार्षिक आय एक तो सबसे कम होगी, यहां पर तो देखिए अधिकतम जो वार्षिक आय बताई गई है वो 3 लाख बताई गई है, लेकिन जिन परिवार की वार्षिक आय है वो सबसे कम होगी और वो स्टूडेंट जिनके प्राप्तांक यानी नंबर है वो ज्यादा होंगे,
नंबर मैंने आपको बताया कि 75% का क्राइटेरिया यहां पे रखा गया है, लेकिन ज्यादा नंबर होंगे उनको पहले प्राथमिकता वो दी जाएगी। केवल मेरिट बेस है यहां पे रहने वाला है, शॉर्ट लिस्टेड है स्टूडेंट को यहां पे किया जाएगा मेरिट के आधार पर। सबसे पहले उनका जो नंबर देखा जाएगा कि भाई कौन से स्टूडेंट के कितने नंबर 80%, 90%, 95%, 99% है, तो अधिक नंबर वाले स्टूडेंट को पहले है शॉर्ट लिस्ट है वो किया जाएगा। उसके बाद दूसरे लेवल पे यहां पे इनकी इनकम है वो चेक की जाएगी, तो इनमें सबसे कम इनकम होगी, अधिक नंबर होंगे, उनका सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पे फाइनल शॉर्ट लिस्ट होने के बाद यहाँ पे देखिए स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस है वो चलेगी, जिसकी जानकारी आपको मोबाइल के द्वारा मिल जाएगी। संबंधित जो कंपनी है वो आपको ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक तो क्या फोन कॉल करके है, मेल के द्वारा है, व्हाट्सएप के द्वारा है, आपको सूचित कर देगा कि इस जगह आपको डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई करवाना। ठीक है, तो जो जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं वो तो आपको ओरिजिनल साथ में लेके जाने। इसके अलावा स्टूडेंट के कुछ अदर एक्टिविटीज हैं उस पर भी खास ध्यान है वो दिया जाएगा। यदि स्टूडेंट के पास कोई स्किल्स है, अगर वो स्किल है तो उसको पहले प्राथमिकता वो दी जाएगी। बेसिक सा एक इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू का मतलब नहीं कोई हार्ड इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू का मतलब आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में है वो आपसे पूछा जाएगा। संबंधित जो भी अभिभावक के स्टूडेंट के साथ जाएगा उनसे पूछा जाएगा कि परिवार कैसा है, किस तरह से यहाँ पे स्टूडेंट की पढ़ाई चल रही है, वगैरह वगैरह कुछ बेसिक जानकारी है इंटरव्यू के में है वो आपसे वो पूछे जाएगी। लेकिन फाइनल में आपको ये कहना चाहूंगा, अधिक नंबर वाले, कम आय वाले और जिन स्टूडेंट के पास स्किल है यानी एक्स्ट्रा एक्टिविटी वो करते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट का सिलेक्शन है वो सबसे पहले होगा, सबसे पहले इन्हीं को है वो प्राथमिकता है वो दी जाएगी। तो भैया देखिए ये है इस एसबीआई आशा स्कॉलरशिप 2023 का पूरा फंडा। आशा रखता हूं कि शायद आप समझ गए। इसके अलावा भी यदि आपके और कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके वहां पर भी सवाल जवाब है वो कर सकते हैं। आपकी मदद करने में मुझे वो खुशी होगी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर है वो शेयर कीजिएगा, ताकि यार किसी कमजोर तबके के जो स्टूडेंट हैं उनकी मदद है वो हो सके। लेकिन चलते चलते एक और जानकारी आपको यहां पे देना चाहूंगा, यदि आपको पहले से किसी डिपार्टमेंट के द्वारा स्कॉलरशिप मिल रही है तो भैया आपको ये स्कॉलरशिप वो नहीं मिलने वाली है, क्योंकि यहां पे एक स्टूडेंट को 2 स्कॉलरशिप नहीं मिलती हैं। अगर एक मिल रही है तो उसको दूसरी स्कॉलरशिप के लिए थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना होता है। इसके अलावा यहाँ पे इस स्कॉलरशिप के तहत सालाना 10,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलती है कक्षा 6 से लेके कक्षा 12 तक के स्टूडेंट को। अब यहाँ पे देखिए, अगर एक बार ये स्कॉलरशिप स्टूडेंट को मिल जाती है, फिर अगले साल पुनः है इसी स्कॉलरशिप को प्राप्त करने के लिए पुनः आवेदन करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हर साल आपको ये स्कॉलरशिप है वो मिलती रहेगी, रिन्यू नहीं होगी, हर बार आपको आवेदन है वो करना पड़ेगा। तो अब आशा रखता हूं अब आप पूरी बात है वो समझ गए होंगे, तो वीडियो को शेयर है वो जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।